हाय गाइस एंड वेलकम टू एमबीज मैन केव। कुछ दिनों पहले ही दारू पे चर्चा नाम का यूट्यूब चैनल है, उन्होंने एक वीडियो बनाया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। मुझे भी उन्होंने टैग किया उस वीडियो में और बोला कि आप भी ये सेम टॉपिक को, ये सेम थीम पर एक वीडियो बनाओ। एंड आई एक्सेप्टेड दैट बिकॉज मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो टॉपिक। आई लीव द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वीडियो। सॉरी यार, मुझे आपका नाम नहीं पता, बट इट वॉज अ वेरी नाइस वीडियो एंड आई थॉट ओके लेट्स मेक दैट वीडियो। बट जब मैंने वो वीडियो के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, सोचना शुरू किया उस वीडियो के बारे में, मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी। क्योंकि उस वीडियो का टॉपिक था कि अगर आपको अपने कलेक्शन में, अपने होम बार में सिर्फ 5 विस्की की बॉटल्स रखनी हो तो कौन सी रखोगे। और मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई क्योंकि यार अब मेरे पास इतनी सारी बॉटल्स हैं और एंड आई लव ऑल ऑफ माई विस्की बॉटल्स। एक आधी होती है जो अच्छी नहीं निकलती, बट मैं उसको भी प्यार कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, विस्की तो विस्की होती है। और इतनी सारी बॉटल्स में से सिर्फ 5 चूज़ करना, सिर्फ 5 रखना, ये तो यार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है मेरे लिए। बट आई थॉट कि ठीक है, चलो करके देखते हैं, कोशिश करते हैं, लेट्स डू इट एंड सी कि कौन सी वो 5 बॉटल्स निकलती हैं। आई वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि आखिरी में मैं क्या चूज़ करता हूँ। और ये जो 5 बॉटल्स हम रखेंगे, ये 5 अलग अलग कैटेगरीज की होने वाली है। फर्स्ट कैटेगरी इज़ योर डेली ड्रिंकर, जो कि आप यूजली पीते हो, आपकी गो टू विस्की। अगर आप रोज़ शाम को काम करके आए हो, मन कर रहा है यार चलो एक ड्रिंक पीते हैं, तो आपने वो वाली विस्की की बॉटल उठाई। सेकेंड इज़ द बॉटल विच इज़ टू इम्प्रेस योर गेस्ट, कि आपके घर में गेस्ट आए हैं, कोई फ्रेंड्स आए हैं, आप कोई ऐसी विस्की उनको सर्व करना चाहते हो जिसको वो पी कर इम्प्रेस हो जाए या देख कर इम्प्रेस हो जाए। दैट इज़ द सेकेंड कैटेगरी। एंड द थर्ड कैटेगरी इज़ योर फ्राइडे नाइट विस्की। अब अगर आप फ्राइडे को बैठे हो, अब आपको पता है कि आज थोड़ा काम वाम हो गया, पूरे हफ्ते अच्छा खासा काम कर लिया, अब सुकून से बैठना है, 2-3 जाम पीने हैं बढ़िया विस्की के, तो वो बढ़िया विस्की जो फ्राइडे नाइट स्पेशल होने वाली है वो कौन सी विस्की होगी। फोर्थ विस्की इन द लिस्ट इज़ योर डेली मिक्सर और कॉकटेल मिक्सर, जो आप यूजली विस्की रखते हो कॉकटेल्स बनाने के लिए या मिक्स करने के लिए, which should taste good on its own but also should go well in cocktails. And the fifth whiskey is your special occasions whiskey, कि भाई ये वाली विस्की की बॉटल हमने खोलनी है जब कुछ स्पेशल हो, कोई स्पेशल ओकेशन हो, कुछ अच्छा हो, बुरा हो, तो मेरा मानना है कि कुछ गम में विस्की कभी नहीं पीनी चाहिए। विस्की हमेशा खुशी में पीनी चाहिए। और स्पेशल ओकेशन ऐसे बहुत सारे होते हैं। अभी इंडिया ने रिसेंटली वर्ल्ड कप जीता, तो मेरा मन था कि यार आज को एक स्पेशल विस्की का एक जाम पीना है। तो इस तरह के स्पेशल ओकेशंस पे खुलने वाली विस्की, जिसका ड्रिंक आप तभी पीते हो जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, वो कौन सी बॉटल होती है। तो ऑब्वियसली मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था ये वाली चीज़ को सिलेक्ट करना। सो व्हाट आई डिड वाज दैट आई शॉर्ट लिस्टेड 3 बॉटल्स इन एवरी कैटेगरी, इन ईच कैटेगरी। एंड आई थॉट कि ठीक है, अब 15 बॉटल सेलेक्ट हो गई हैं इतनी सारी बॉटल्स में से। अब इन 3 बॉटल्स को हम फाइनल करेंगे, जो फाइनल बॉटल होगी वो करेंगे इस वीडियो में लाइव आप लोगों के सामने। सो हमारी सबसे पहली कैटेगरी द डेली ड्रिंकर, और उस डेली ड्रिंकर में मैंने सेलेक्ट करी है 3 विस्की की बॉटल्स, टैलिस्कर 10, इंद्री एंड पॉल जॉन पीटेड। तीनों ही विस्कीज़ मेरे ख्याल में बहुत ही लाजवाब विस्कीज़ हैं। मैंने इनके बारे में कई बार आप लोगों के साथ बात कर चुका हूँ। यू गाइज नो दैट आई रियली एंजॉय ऑल 3 ऑफ दीज विस्कीज़। पॉल जॉन पीटेड इज़ प्रॉब्ली द विस्की जो मैंने शायद पिछले 1-1.5 साल में कई बार पी, मैंने बहुत पी है। इनफैक्ट मैंने पूरी एक एक्सेल की लिस्ट बनाई जिसमें मैंने कैलकुलेट किया कि कौन सी ऐसी विस्की है जो मैंने सबसे ज़्यादा पी पिछले 1-1.5 साल के अंदर। एंड पॉल जॉन पीटेड वॉज डेफिनेटली देयर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट. Then we have Indri Trini, which is one of the most revolutionary whiskies in the Indian market, in the Indian single malt industry. बहुत ज़्यादा चर्चे हैं इसके बारे में, and for a good reason, because it is a good whiskey. It is smooth, it is delicious, it goes very well the way however you want to drink it. I enjoy it neat. And then we have Talisker 10, which is, आप लोगों को पता ही है Talisker 10 के बारे में कि मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है। इट वॉज डिफ़िकल्ट डिसीजन। अगर मैं तीनों के बारे में बात करूँ, आई थिंक इन तीनों में से ही किसी को हटाना काफ़ी मुश्किल है और एक सिलेक्ट करना वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आई मीन पॉल जॉन पीटेड हैज़ बीन फॉर मी, इट हैज़ बीन अ डिफाइनिंग विस्की बिकॉज आई लव पीटेड विस्कीज़, और मेरे लिए पॉल जॉन पीटेड हैज़ सो मच गोइंग ऑन फॉर इट इन इट दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। बट एक जो इशू मुझे आया पॉल जॉन
पीटेड में कि इसका थोड़ा सा प्राइस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर टू. पॉल जॉन पीटेड इज़ अराउंड 7,000 रुपीज़ इन गोवा. तो और ये हर जगह पे मिलती भी नहीं है. गोवा में मिलती है, दिल्ली एनसीआर में भी आई नहीं है. दिस इज़ 55.5% एब्सोल्युटली डिलीशियस कास्ट स्ट्रेंथ इन अ वे, जो कि इंडिया में यूजुअली मिलते ही नहीं है. तो गोवा में मिल पाना यही बहुत बड़ी बात है. बट टू मी इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ माई गो टू विस्कीज़. बट शायद ये दो कुछ रीजन्स हैं इसकी वजह से मैं इस विस्की को शायद ना सिलेक्ट करूँ इस लिस्ट के अंदर. देन वी हैव इंद्री त्रीनी एंड टालिस्कर. दे बोथ अमेजिंग विस्कीज़, बट अगर मुझे सिलेक्ट करनी हो तो शायद मैं टालिस्कर को सिलेक्ट करूँगा, सिंपली बिकॉज इंद्री त्रीनी प्रॉब्ली वुड नॉट बी माई डेली ड्रिंकर. इट इज़ स्लाइटली ऑन द स्वीटर साइड. मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है इतनी इस विस्की से, बिकॉज जो उसकी स्वीटनेस है वो बहुत डेलिकेट है, बहुत ही न्यूआंस्ड है. इट इज़ मोर लाइक अ वाइन, इट इज़ अ वाइन बैरल कास्ट एज्ड विस्की, एंड वो जो स्वीटनेस है वो वहाँ से आती है. सो आई डोंट माइंड द टेस्ट ऑफ दिस विस्की. I really love it. But if I have to choose, I'll choose my first love, which is Talisker 10. That sweet peat and that saltiness that comes from this whiskey, which is absolutely unique. मुझे और किसी whiskey से वो experience नहीं मिला है. I love peated whiskies. हालांकि बहुत ज़्यादा peated नहीं है. It's lightly peated. But I absolutely love the taste of this whiskey and will buy this bottle again and again and again because Talisker for me is love. Okay, we are now on our second list. और मैंने थोड़ी सी टेस्ट भी कर ली Talisker, ऐसे मन कर गया था, आप लोगों को पता ही है. बट हाँ, आई थिंक इट मेक सेंस कि हम जब विस्की सेलेक्ट करें तो साथ साथ विस्की की टेस्टिंग भी होनी चाहिए. Second whiskey in the list is, second category is impress your guests. अब देखो, गेस्ट जो होते हैं ना बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं. आपके घर में कोई आया है, उसको पता है, अब मेरे घर में कोई आता है उसको पता है कि यार इस बंदे को विस्की का शौक़ है और ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पिलाएगा. मैं अपने घर में यूजुअली कुछ ऐसी बॉटल्स रखता हूँ जैसे ग्लेनफिडिक या मंकी शोल्डर या ब्लैक लेबल, जो ऐसी विस्कीज़, गोल्ड लेबल, ऐसी विस्कीज़ जो लोगों को पीना पसंद है, जो लोगों को लगता है तो उनको पिलाओ तो उनको लगता है कि हाँ कुछ अच्छी विस्की पी रहे हैं हम आज. But if it comes to impressing your guest, then I have selected 3 whiskies from my bottles from my collection, जो मैं इनको शायद पिलाना पसंद करूँगा. First is Deavol. ओहो हो क्या अमेजिंग. अब झूठ ज़्यादा नहीं बोला जा रहा मुझसे. देखो, इसकी कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है, इसका रिव्यू मैंने आप लोगों के लिए किया है, ऑलरेडी डाल चुका हूँ. बट बॉटल सुंदर है इसकी बहुत ज़्यादा, और सेलिब्रिटी विस्की है, आर्यन खान की विस्की है. तो जब मैं लोगों को पिलाऊँगा ये तो लोग ज़रूर उसको पसंद करेंगे, जाके बताएंगे कि हमने ये वाली विस्की पी. और यही होता है गेस्ट को इम्प्रेस करने का तरीका ना, यही होता है. नॉट एवरी गेस्ट, इनफैक्ट ज़्यादातर गेस्ट वो नहीं होते, लोग वो नहीं होते कि जिनको विस्की की डीप नॉलेज चाहिए, जिनको वो एक न्यूआंस नोट्स आने चाहिए. देर आर मोस्टली पीपल हु विल ड्रिंक बिकॉज दे लाइक द स्टोरी ऑफ द विस्की, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए तीनों विस्की मैंने उसी तरह की रखी हैं. Deavol is a nice looking bottle. It has a nice story attached to it कि भाई सेलिब्रिटी की बॉटल है. जब लोग इसे पियेंगे तो उसकी फ़ोटो भी खींचेंगे, अपने दोस्तों को भेजेंगे, खुश होंगे, तो वो ऑलरेडी इम्प्रेस हो गए. विस्की के अंदर क्या है, टेस्ट के अंदर, इट डजंट मैटर रियली यार. ब्लू लेबल ये सब मेरा मानना है कि लोगों ने ऑलरेडी पी हुई है, तो मैं वो चीज़ें नहीं रखता. बट आई एम ट्राइंग टू ऑफर देम समथिंग यूनिक, बट एट द सेम टाइम also serve them a nice story. But the second bottle in my list is Paul John Christmas Edition, जिसकी story भी है और whiskey भी लाजवाब है. And the best thing about this is that this is a limited edition whiskey. Every year Paul John releases their Christmas edition, जो कि हर साल एक नई रेसिपी होती है, एक नई विस्की होती है, and they try to imbibe those flavors of Christmas in the bottle of whiskey, जो कि एक बहुत ही amazing concept है, मुझे बहुत पसंद है. And इस बार मैंने क्या किया, मैंने एक बॉटल अपने लिए ख़रीदी, एक बॉटल अपने दोस्तों के लिए ख़रीदी कि भाई ये बॉटल जो है ना, ये मैं अपने दोस्तों को टेस्ट कराऊंगा. आई एब्सोल्युटली लव द कंसेप्ट ऑफ दिस विस्की. एंड देन थर्ड वी हैव इज एंजल्स एनवी, एंड दिस इज़ अ राई फिनिश, यानी कि ये राई विस्की है, और दिस इज़ एज्ड इन कैरिबियन पोर्ट कास्क्स. Again a limited edition, and this is aged at 50% ABV. This is aged at 46%, this is 47%, if it matters.
दोनों का प्राइस इन दोनों का प्राइस थोड़ा सिमिलर है. ये वाला आई थिंक थोड़ी सी महंगी पड़ी थी मुझे, बट दिस इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया. यूजली बर्बन्स तो इंडिया में आपको बहुत पता है बहुत कम मिलती हैं, बट राय वाली विस्कीज़ तो बहुत ही कम मिलती हैं. एक आधी आपको मिल जाएगी, कहीं मिल जाएगी. बट आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस विस्की फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, एंड बिकॉज आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट राय विस्कीज़. और मैंने जब ये बॉटल खरीदी और जब टेस्ट करी, आई एब्सोल्युटली फेल इन लव विद एंजल्स एनवी, the rye whiskies, and I'm going to try more and more rye whiskies in the coming future. अब बात आती है कि इनमें तीनों में से कौन सी विस्की को सिलेक्ट करें. देखो, इन तीनों में से शायद ये तो पक्का बाहर ही बाहर है, क्योंकि देखो अगर अच्छी विस्की ना पिलाऊं लोगों को, दोस्तों को, तो मेरा दिल नहीं मानेगा. थोड़ा अंदर से मुझे थोड़ा सा एक गिल्टी फीलिंग आएगी. सो आई विल पुट दिस असाइड. उनको दिखा दूंगा, किसी को पीनी होगी पिला दूंगा, बट इफ़ आई हैव टू सर्व देम वन बॉटल, then it comes down to these two, and this is going to be very very difficult because they are both very very amazing whiskies. सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है यार. आप लोग बताओ कौन सी सिलेक्ट करूं मैं. ओके, सो सी, मेरा मानना है कि when you're trying to impress your guests, you need to offer them something unique, and while they are both unique whiskies, I'll probably go with Angel's Envy because, और इसके पीछे आई थिंक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है that I have fallen in love with rye whiskies. I have always loved bourbons, and I would like more and more people to try rye whiskies, क्योंकि अगर लोग पिएंगे, उनको पसंद आएगी, तो शायद और दूसरी कंपनीज भी rye whiskies जो है वो अपनी इंडिया में लाने की कोशिश करेंगे. दूसरे इम्पोर्टर्स या कंपनीज डायरेक्टली, they will try to get their rye whiskies in the country, and we will have more whiskies to try. So then I'll probably go with this. एक ही बॉटल है मेरे पास, but I would rather share it with my friends. Angel's Envy in the glass. I know इसका रिव्यू मैंने नहीं किया है. अगर आप लोग चाहते हो तो मैं कर दूंगा. Let me know in the comments. मैं करता नहीं हर विस्की का रिव्यू, simply because Angel's Envy इंडिया में मिलती नहीं है. लोग कहते हैं कि आप मत करो रिव्यू जो विस्कीज इंडिया में नहीं मिलती है. एंड आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वुड बी इंटरेस्टेड, बट आई कैन डू अ रिव्यू इफ यू गाइज वांट. नाउ वी हैव आवर चीप मिक्सर्स. इट्स नॉट रियली दैट चीप, बट सिंपली मिक्सर्स, whiskies that you will drink, that you will use to make cocktails. And I have selected 3 very very good mixers. I have selected Amrut Amalgam Peated, Buffalo Trace and Wild Turkey 101. यूजली जब आप विस्की बेस्ड कॉकटेल्स बनाते हो तो उसमें आप बर्बन विस्कीज यूज़ करते हो, विच इज़ आई थिंक काइंड ऑफ एन अनरिटन रूल, बिकॉज ज़्यादातर विस्की की जो कॉकटेल्स हैं वो अमेरिका से ही आई थी. सो आई हैव सिलेक्टेड 2 बर्बन्स, एंड आई हैव ट्राई. ऐसा नहीं कि मैं जो रूल में लिखा है वही फॉलो करता हूँ. आई कीप ऑन ट्राइंग आउट. दैट्स वाई आई ऑल्सो हैव अमृत अमलगम पीटेड, बिकॉज बहुत सारी कॉकटेल्स के अंदर मैं एक पीटेड विस्की ट्राई करने की कोशिश करता हूँ. एंड आई हैव ट्राइड टैलिस्कर, आई हैव ट्राइड पॉल जॉन ऑल्सो, आई हैव ट्राइड few whiskies, but I found Amrut Amalgam Peated to go extremely well in cocktails, especially like a whiskey sour. उसके अंदर तो बहुत ही amazing taste आता है. I like whiskey based cocktails जैसे कि old fashioned. I also like Manhattan, and I usually use bourbon in that. I have tried peated whiskies as well. So Buffalo Trace, as you guys know, it's an amazing smooth bourbon. Is very very versatile. I think it's very nicely balanced, and Wild Turkey 101 has a nice kick of its own. 50.5% ABV. It's a bit on high on rye. It's not a proper rye whiskey. It's a bourbon whiskey, but इसके अंदर जो rye का content है वो यूजुअल bourbons जैसे Jim Beam या Maker's Mark या Buffalo Trace से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपको वो एक spices का kick feel होता है. In the meantime, किक से याद आया, अमेजिंग विस्की. दिस इज वाओ. इट्स कैरमल मेपल सिरप, सो अमेजिंग. इसका रिव्यू मैं आप लोगों के लिए ना इन डेप्थ में करूंगा, क्योंकि दिस विस्की डिजर्व्स इट. बट फॉर दिस कैटेगरी आई थिंक इट इज़ रिलेटिवली ईजी फॉर मी, बिकॉज मैंने जितनी बार आज तक कॉकटेल्स बनाई है विस्की की, द बेस्ट tasting cocktails are usually made with
Wild Turkey 101 because it has a perfect balance of sweetness, that spiciness, that kick of alcohol. I will go with Wild Turkey 101, and I think this is kind of an easy guess. आप लोगों के लिए भी शायद easy guess रहा होगा. I absolutely love Wild Turkey 101. मुझे याद नहीं है कि मैं कितनी bottles खरीद चुका हूँ इसकी. जब भी मैं कोई जाता हूँ इंडिया से बाहर, I always pick up one of these bottles. Although prices थोड़े बढ़ गए हैं इसके, पहले मैंने 2500 की खरीदा था, अब 4-4 हज़ार की हो गई है. But even then I feel that it's still somewhat worth it. Which makes sense. There are whiskies which I drink once in a while, which I really love, really cherish. I would probably would not drink it every day because इतनी easily मिलती नहीं है whiskies की bottle. But they are amazing whiskies. All three of them, they are absolutely amazing. And I think ये category थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल थी मेरे लिए judge करनी. The first one is Bruichladdich Classic Laddie from Islay region. Bruichladdich is probably my favorite distillery. I really love the work these guys do. The way they make their whiskey, the way they make their bottles, I absolutely love them. Then we have Ardnah Merchant. Ardnah Merchant is एक नई डिस्टिलरी है, रिसेंटली ही बनी है. I mean recently means कि 8-10 साल हो गए इसे बने हुए. And these guys have been in whiskey industry for a while, but उन्होंने decide किया कि now they want to make their own whiskey. And अभी क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8-10 साल ही हुए हैं, तो इनके पास कोई एक सिग्नेचर इनका रिलीज़ नहीं है, जैसे कि एक 12 years old नहीं है बनाने के लिए, जो बिकॉज टाइम लगता है ना एजिंग होने में. तो what they do is that they make in progress casks, in progress whiskies, कि जो उनकी whiskies बन रही हैं उसी को कुछ cask निकाल के उसकी bottling करके and then they ship it out so that they can get review on their whiskey, and this is one of those bottles. Ardnah Merchant 09.22 मतलब September 22 की ये बॉटल रिलीज़ हुई है. और एग्जैक्टली कितना साल ये हुई है इट्स नॉट रियली श्योर, बट दिस इज़ 58.4% एंड इट्स नॉट रियली श्योर कितने साल एजिंग कराई है इसकी, बट दिस इज़ नेचुरल कलर. ज़्यादा एजिंग नहीं हुई इसकी. आई थिंक 5-6 साल 7 साल हुई होगी ज़्यादा से ज़्यादा. सो रिलेटिवली यंग विस्की, बट बिलीव मी जब आप इसे पियेंगे you don't feel it is a young whiskey at all. It tastes absolutely beautiful. It tastes of that Highland Valley, the Speyside Valley. Not a peated whiskey. It is very fruity, has some rich spices, so much of depth, so much of complexity, and I'm looking forward to see कि जब ये whiskies 12 years हो जाएंगी, 15 years हो जाएंगी, तब कैसा taste करेंगी. I absolutely love this whiskey. And then we have Laphroaig PX cask. Laphroaig के बारे में आप लोग जानते हैं. They make nice smoky whiskies from Islay region. मुझे काफ़ी पसंद है, कई लोगों को बहुत पसंद है. Smoky whiskies पीने वालों के लिए I think one of the go-to whiskies is Laphroaig. But this Laphroaig is PX cask, यानी कि smoky whiskey जो उनकी usual peated whiskies होती हैं उनको इन्होंने PX cask में एज करा है. और PX cask में एज हुई वाली whiskey they are usually sweet, जैसे कि इंद्री इज़ ऑल्सो एज्ड आई थिंक PX कास्क या कोई और वाइन कास्क में उसकी एजिंग है, बट दे आर यूजुअली ऑन द स्वीटर साइड. और एक स्मोकी विस्की को PX कास्क में एज करना, इट साउंड स्लाइटली वियर्ड, बट टू मी इट वॉज अ जीनियस मूव. दिस विस्की हैज सो मच ऑफ डेप्थ, so much of taste, it gives you such a dopamine kick that you just want to keep drinking it. I again, just like Wild Turkey, this is one of the whiskies जो मेरी must buy है ड्यूटी फ्री से. जब भी मैं जाता हूँ I always pick up a bottle because इंडिया में नहीं मैंने देखी कभी ये whiskey मिलती हुई. 48% ABV है इसकी, around 8,000 rupees for a bottle. ये around 6,000 है. This is also around 7,000-8,000 rupees. तो तीनों ही ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज की हैं. एंड एज आई सेड दिस वाज प्रॉब्ली द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजंस, क्योंकि इसमें से मैंने ऑलरेडी बहुत सारी विस्कीज डिस्क्वालीफाई मतलब शॉर्टलिस्ट नहीं करी हैं. एंड देन इट केम डाउन टू दीज 3 विस्कीज. तो इनमें से एक सिलेक्ट करना
was a very very tough call, very tough call. See, again I have to come down to, it has to come down to data, because this bottle has been with me for about 6 months. This, I mean, ये विस्की मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी है, 2-3 साल से पड़ी है. नॉट द सेम बॉटल, बट आई हैव बीन ड्रिंकिंग इट फॉर सम टाइम. एंड आई हैव रिसेंटली ऑल्सो बॉट द ब्रुकलाडिक क्लासिक लैडी. सो आई थॉट दैट आई विल, ये जब ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसके बाद ये ओपन करूँगा और इसका भी रिव्यू करेंगे आप लोगों के लिए जल्दी ही. But if it comes down to the whiskey that I've been drinking the most, enjoying the most, and जब भी मुझे मन करता है तो मैं कौन सी whiskey की बॉटल खोलता हूँ, then it has to be Laphroaig PX cask. There is no doubt about it. It is just an amazing whiskey. One of my personal favorite these days, and I cannot recommend it enough. I absolutely love this whiskey. Alright, so we now are on our main event, the whiskies for special occasions. और मेरे पास है यहाँ पे 3 bottles, थोड़ी सी और डाल देते हैं ना. So 3 bottles, yes. Highland Park, Paul John Mithuna, and the third one. ये मैं आप लोगों को भी खोल के दिखाता हूँ कि कौन सी बॉटल है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली खरीदी थी इसकी. आई डोंट थिंक मैंने आप लोगों को पहले दिखाई है ये बॉटल कभी. Highland Park single cask, a whiskey which is limited to only 644 bottles. ये whiskey की जो बॉटल है ये मैंने ख़रीदी थी स्पेशली इस चैनल के लिए, कि जब हमारे चैनल की एनिवर्सरी होगी तो हम इसको खोलेंगे और इसकी टेस्टिंग करेंगे. आई ओपन दिस लास्ट ईयर, आई थिंक 4th एनिवर्सरी थी हमारी चैनल की, और मैंने इसकी टेस्टिंग करी. अमेजिंग विस्की. दिस इज़ अ रेयर बॉटल, एन एक्सपेंसिव बॉटल, सिंगल कास्क, यानी कि सिंगल ये कास्क स्ट्रेंथ नहीं है बल्कि सिर्फ एक कास्क से निकाली हुई विस्की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है. एंड ओनली 644 बॉटल्स. और इस बॉटल के ऊपर अगर आप यहाँ देखेंगे तो, अगर आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर MB भी लिखा हुआ है. सो definitely a very special bottle for me. Paul John Mithuna, I think the finest whiskey that has ever been made in the country. Paul John ki, this is probably the biggest, the most popular whiskey that was made in India. At that time it was voted as the 3rd best whiskey in the world, and for a good reason. This is a whiskey which is aged in virgin cask, been aged for quite a long time, and one of the finest whiskey experiences that you can get. And then we have the third whiskey. इसकी unboxing आप लोगों को करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी recently खरीद के आया था. 700 ml, 50% ABV, aged for 8 years. This is Amrut single malt Little Greedy Angels. Little Greedy Angels, because this whiskey is aged for 8 years in India, which is a big deal, because you know guys know कि इंडिया का जो climate है वो बहुत ही ज़्यादा hot होता है. Let me open it for you guys. ये देखिए क्या सुंदर बॉटल है, और साथ में कुछ इसके साथ कुछ goodies भी हैं जो मिलती हैं. The first one is this Glencairn glass. Now this is a small Glencairn glass. This is a tasting Glencairn glass. जो regular होता है ये drinking glass होता है. This is I think around 180 ml. This is only 90 ml. Then we have, this is the bottle. Very nice, clean looking bottle. I like the bottle design. It looks premium, but at the same time बहुत ज़्यादा fancy कुछ नहीं करा उन्होंने. And then we have this nice crystal cork which you can use once you open the bottle. Again very nice looking. अभी बॉक्स को करते हैं साइड में, एंड या लेट्स गेट टू द 3 whiskies that we have selected. Amrut, Little Greedy Angels, Paul John Mithuna, and Highland Park single cask. Again very difficult decision. I think there is no doubt to say that all 3 of these whiskies are special whiskies. They are expensive as well. This is 20,000, this is 23,000, and this was also around 25,000 to 30,000. But yeah, all of 3 of these are expensive whiskies, difficult to find, rare whiskies, and I think without doubt you can say that कि
कभी कभार पीने वाली विस्की है, ऐसी नहीं है कि इसको आप रोज़ पियोगे, हर फ्राइडे पियोगे. यू शुड ड्रिंक इट ऑन अ स्पेशल ओकेशन. वो स्पेशल ओकेशन क्या होगा वो आपके ऊपर है, बट डेफिनेटली ऑल थ्री ऑफ देम आर स्पेशल ओकेशंस विस्की. नाउ ऑब्वियसली अगर मैं इमोशनल अटैचमेंट की बात करूँ तो शायद हाईलैंड पार्क से जो बॉटल है इसके शायद मेरी थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होगी, बिकॉज आई बॉट दिस स्पेशली फॉर दिस चैनल. इसके अंदर MB लिखा हुआ है, सो डेफिनेटली दैट इमोशनल अटैचमेंट इज़ देयर. बट इफ़ आई टॉक अबाउट जस्ट विस्की, यू नो, कि वो विस्की जब आप पीते हो तो आपको क्या वो विस्की स्पेशल फील कराती है? क्या आपको लगता है कि यार ये विस्की तो कुछ अलग ही चीज़ है, ये जो पी के लग रहा है कि that this is a special occasion. This special occasion asks for a whiskey like any three of them. And I mean it's difficult to say कि कौन सी वो इनमें से कौन सी विस्की होगी, because they all three of them are amazing whiskey. And I've tried two of them. I've not tried Amrut Little Greedy Angels. But if I have to choose that one whiskey, to me, in my personal opinion, I think that would be Mithuna by Paul John, because just an amazing whiskey. One of the best whiskeys that I've ever tried, hands down. शायद अमरूद भी हो सकती है, बट अभी तक मैंने ट्राई नहीं करी है, तो I cannot really say. But hopefully that will change. Maybe that will change very soon in the future. But yeah, I mean I think I'm pretty happy with my choice. Amrut is definitely a great contender because I know कि वो whiskey definitely अच्छी बनाते हैं. Highland Park is also an amazing whiskey, the one that I tried, this one. But if I have to choose just one, that would be Mithuna for sure, without a doubt. Yes, so I think now our list is complete. So ये है हमारी 5 whiskies. Finally the list is complete. काफ़ी रिलीफ मिल रहा है मुझे. काफ़ी मेंटली एग्जॉस्टिंग था ये वीडियो. आई थिंक आई नीड सम विस्की. या फीलिंग बेटर नाउ. बट आई थिंक नाउ लुकिंग एट दीज 5 बॉटल्स मैं काफ़ी खुश हूँ. आई थिंक काफ़ी रिलीव्ड हूँ. एंड आई थिंक आई एम प्रीटी हैप्पी विद द चॉइसेस दैट आई हैव मेड, बिकॉज पाँचों विस्कीज़ देख के मुझे लग रहा है कि हाँ, मतलब ये अच्छी विस्कीज़ है. अगर मुझे सिर्फ 5 बॉटल्स रखनी हो, आई विल बी हैप्पी विद दीज 5 बॉटल्स. थोड़ा सा दुख लगेगा, थोड़ा मिस करूँगा अपनी दूसरी और बॉटल्स को, मैं दूसरी और विस्कीज़ को, बट आई वुड स्टिल से दैट आई एम हैप्पी विद दीज 5 चॉइसेस. वैरायटी भी है, अमेजिंग विस्कीज़ भी हैं, हर तरह की विस्की है. आई थिंक आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी. थैंक यू दारू पे चर्चा फॉर योर अमेजिंग आइडिया. आई रियली एन्जॉयड मेकिंग दिस वीडियो एंड आई रियली लव्ड योर स्नीकर कलेक्शन एज वेल. मैंने इस आज के वीडियो के लिए स्पेशली एक स्पेशल स्नीकर पहना है. वन ऑफ माय फेवरेट जॉर्डन 12 चेरी रेड एडिशन, विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्नीकर. आई डू लव सम स्नीकर्स एज वेल. मैं ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ वीडियो में, क्योंकि यार शायद जाता नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ मैं. बट येस, आई डू लव माई स्नीकर कलेक्शन एज वेल एंड थैंक यू फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो. आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स में कि अगर आप लोगों को भी ऐसी चॉइस करनी होती, खुदा न खास्ता, तो कौन सी ऐसी 5 विस्की की बॉटल्स को आप चूज़ करते अपने कलेक्शन में रखने के लिए. लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट रहेगा. मैं आप लोगों से ज़रूर जानना चाहूँगा, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि कौन सी वो 5 विस्कीज़ होंगी, और कौन से दूसरे यूट्यूबर को हम टैग करें, चैलेंज करें ये सेम तरह का वीडियो बनाने के लिए. आई रियली एन्जॉयड दारू पे चर्चा. इनका जो चैनल है, मैंने कमेंट में छोड़ा इनका वीडियो जो इन्होंने बनाया था, बट आई वुड लव टू सी कि कौन से और नए यूट्यूबर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं इस जॉनरा में. लेट मी नो कि कोई नए यूट्यूबर के बारे में बताइए जिनको हम टैग कर सकें. पुराने यूट्यूबर्स तो बना ही रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे व्यूज़ हैं भाई, सब्सक्राइबर्स हैं. जो नए हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो बताइए मुझे कौन से नए ऐसे यूट्यूबर है जो कर रहे हैं ऐसा. सो विल टैग देम एंड विल चैलेंज देम टू मेक द सेम वीडियो. बट आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा मेरी मेंटल हेल्थ के खर्चे पे. बट आई रियली लव्ड मेकिंग दिस वीडियो. आई होप यू गाइज लव वॉचिंग इट एज वेल. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.